आने वाले टाइम में आप सभी लोग रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर जो, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आज पहुंचे हैं जिनको कुछ खास करना अपने जीवन में, वही लोग बैठे। जिंदगी में दो चीज बना सकते हैं, एक तो बहाना, दूसरा पैसा। दो चीज बना सकते हैं, या तो बहाना या तो पैसा। जो बहाने बनाते हैं उनके पैसे कभी नहीं बनते हैं, और जो पैसे बनाते हैं उनके कोई बहाने नहीं होते। दोस्तों जैसे मैंने बताया, मेरा नाम प्रमोद मौर्य है, मैं आजमगढ़ का हूँ, लुधियाना में 15 साल हो गया। इसी रोड पर आगे जाकर के 2 मंजिला मकान बनवाया हूँ। दूसरी छत का लेकर अभी परसों नौसों फाइनल हुआ है, अभी काम चल ही रहा था। हमारे बीच में वो ग्रेट लीडर भी बैठे हुए जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जो मुझे जा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आरसीएम में ना आते तो शायद हमारा घर नहीं हो पाता, क्योंकि फैक्ट्री से कमा रहे थे, खा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी में हमारा पैसा खत्म हो जाता है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, कमा रहे, खा रहे थे, उसी में। आजकल के टाइम में 25,000 30,000 क्या है, कुछ है? कोई पैसा है? नहीं, कोई पैसा नहीं। 25,000 कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आज की महंगाई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस इंसान का, उस इंसानियत का, जिनकी वजह से इस सिस्टम में आया। आने में मैंने 3 महीने लेट किया, वो मुझे बताते रहे, मैं उनको इग्नोर करता रहा, अनसुना करता रहा, अनदेखा करता रहा। ये मेरी पहली गलती थी इस आरसीएम में आने से पहले की। 3 महीने तक वो मेरे पीछे लगे रहे। एक दिन मैंने पीछा छुड़ाने के लिए उनके पास गया कि चलो आज पीछा छुड़ा लेता हूँ, रोज रोज का फोन करना, बात करना, ये आ जाओ वाला काम खत्म। लेकिन जिस दिन मैं गया उसी दिन मैं उनके पीछे लग गया, और आज तक पीछे लगा हूँ। अच्छी बातें हैं कि पीछे लगने से, उनके साथ आने से, उनके साथ चलने से, उनसे बातें करने से, उनके हिसाब से काम करने से आरसीएम में मेरी भी हाईएस्ट इनकम 1 महीने की 31,000 रुपया है। ये मेरी हाईएस्ट इनकम है, 31,000 आरसीएम से पर महीने की है। नॉर्मली मैं इस बिजनेस से 15,000 से लेकर 25,000 से प्लस इनकम मैं हर महीने नॉर्मली ले लेता हूँ पर महीने की। अभी आज इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें, कम से कम 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25-28,000 तक मैं नॉर्मली इनकम लेता हूँ। हाईएस्ट इनकम मतलब जो सबसे ज़्यादा आई थी वो 31,000 एक महीना में। ज़्यादा काम किया तो वहाँ तक पहुँचा हूँ, वहाँ तक बताता हूँ। जो बात करेंगे वो सच करेंगे। जिसको डाउट होगा हमसे मिल लेना, आपके ही फोन में हम दिखा देंगे। बात क्लियर? जिसको डाउट होगा, शक होगा, या लग रहा होगा कि प्रमोद वहाँ जाकर भी झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मर्जी मिलना, आपके ही फोन में गूगल पर हम दिखा देंगे हम कितना कमाते हैं आरसीएम से। अब दोस्तों इसमें बात आती है आप कैसे कमाएंगे। हमने अपना तो बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे बीच में 50 लोग बैठे हैं। आप लोग कैसे कमाएंगे उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आरसीएम से अगर मैं महीने का 15 से 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो क्या आप लोग भी कमाने को तैयार हैं? देखिए, जो व्यक्ति दिल्ली देखा है दिल्ली वही दिखा रहा है, जो दिल्ली देखा दिल्ली वही दिखा, जो नहीं देखा वो। जो अच्छा टेलर है, जो अच्छा दर्जी है, वही किसी को दर्जी बना सकता है, ऐसे नो। तो आज इस फील्ड में मैं 3-3.5 साल से हूँ, और यहाँ कुछ भी लिखने से पहले बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, बताया, यहाँ तक पहुँचाया, जिनको मैं अनसुना अनदेखा करता था, वो कोई और नहीं, हमारे बीच में एक्शन टीम के हीरो, हम सभी के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामेश्वर सर। जो अभी हमें स्टेज पर बुला करके गए हैं, वही हमारे गुरु, वही हमें सिस्टम लाए। मैं क्यों नहीं आता था वो भी जान लीजिए। अगर आप ऐसा है तो आपके साथ कोई आएगा नहीं। मैं सिस्टम 3 महीना लेट क्यों आया, कारण जान लीजिए, उसके बाद शुरू करते। 3 महीना लेट आने का कारण ये था, जिस फैक्ट्री में मैं ठेकेदारी करता था, उसी फैक्ट्री में सिलाई का काम ठेकेदार के अंडर में करते थे। बात समझ आ रही? जिस फैक्ट्री में मैं ठेकेदार था, क्या चीज का? ओवरलॉक फोल्डिंग, अभी भी हूँ। और ये रामेश्वर यादव उसी फैक्ट्री में एक ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, अभी वहां नहीं करते। इनका जो पहनावा था
लोवर पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, 10 दिन 15 दिन में एक बार दाढ़ी बनाते थे, पैर में चप्पल पहन के चलते थे, पुरानी साइकिल 1500 की या 2000 की साइकिल पुरानी वाली। उस समय हमको बताते थे कि आरसीएम में बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। मैं नहीं सुनता, वजह कमाने में इनसे ज्यादा था। मेरे पास बाइक थी, इनके पास साइकिल थी। मैं नीचे जूता पहनता था, जो अभी भी पहना हूँ, रेक्सिन का जूता, और कपड़ा जो अभी पहना हूँ ऐसा कपड़ा मैं शुरू से पहनता हूँ। ये नहीं पहनते थे, ये 100 रुपए वाला टी शर्ट डालते थे, 100 रुपए वाला लोवर पहनते थे, पैर में 100 रुपए वाला चप्पल पहनते थे, और 1500-2000 की सेकंड हैंड साइकिल था। अब बताओ, इस तरह आप किसी को बताने जाओगे तो क्या कोई सुनेगा कि बढ़िया हो सकता है? अजी कोई मानेगा आपकी बात को? नहीं मानेगा। वो आप जब बोलोगे तो आपको नीचे से ऊपर देखेगा ऐसा, देखेगा ये व्यक्ति हमको बता रहा है, कमाने में इससे ज्यादा हो, कपड़ा इससे बढ़िया पहनता हूँ, सुविधा इससे ज्यादा हमारे पास में, ये हमको क्या सिखाएंगे आज से बेहतर कर सकते, ऐसा नो? तो अगर आप इस तरह किसी को बताने जा रहे हो तो आप रॉन्ग हो, गलत हो, नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पुलिस है, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पंजाब पुलिस है। क्या है? पंजाब पुलिस है। अब पंजाब पुलिस है, उसके सामने आप लोवर पहन के, टी शर्ट पहन करके साइकिल से जाओगे तो क्या आपकी प्लान को देखेगा वो पुलिस वाला? हाँ जी, नहीं देखेगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, क्या आपकी प्लान को देखेगा वो? नहीं देखेगा। इस बिजनेस में सबसे पहले कोई भी नया व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं वो सबसे पहले हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमारी हुलिया हालात को देखता है, हमारे नीचे से ऊपर तक वो जज करता है, इसका पहनावा कैसा है, इसका लुक लाइक कैसा है, इसका बात करने का तरीका कैसा है, इसके बातों में आवाज में दम कितना है, इसका बातों में सच्चाई कितना है, ये सब वो चेक करता है नया व्यक्ति। तब वो आपसे अपना हाथ मिलाता है, तब वो आपके साथ चलना शुरू करता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करता है, प्रोडक्ट पर विश्वास होने के बाद आपके मीटिंग सेमिनार में आने के बाद तब जाकर आपकी कंपनी पर विश्वास करता है। मानते हैं बात को? लेकिन जब हम हुलिया हालात ही नहीं सही करेंगे, हम टाइम से दाढ़ी को ना बनाए, टाइम से दाढ़ी को ना बनाए, बाल को हम कलर करा लें, आगे बोलो कि रुक जाए, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? देखिए कुछ लोगों को दुख हो सकता है। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को एक अच्छा बिजनेसमैन बनता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माइक मेरे हाथ में पकड़ाया गया है कि प्रमोद, आप जैसे यहाँ तक पहुँचे हो, आप जैसे रॉयल्टी अचीवर बने हो, आज यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बताओ कि क्या क्या करके आप बने हो, वो सब फॉलो करें और वहां तक वो पहुँचे। तो क्या आप सब तैयार हैं? इस बिजनेस में काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी हुलिया हालात को ठीक करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अपने पहनावा को चेंज करना पड़ेगा। पहनावा का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पहनावा का मतलब ये होता है लाइट शर्ट होना चाहिए, कोई भी लाइट शर्ट हो, चेक वाला नहीं, भारी वाला नहीं, ज्यादा लिखावट वाला नहीं, फोटो वाला। सुन लेना ध्यान से, ये मैं नहीं कहता हूँ अभी चेंज कर दो, लेकिन जब हो सके, आपके जब व्यवस्था हो, पैसा हो, उस हिसाब से आप बदल दो। अगर आपको आरसीएम में सफल होना है, पैसे कमाने हैं, तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके द्वारा कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, आपके द्वारा कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। तैयार है? वही रामेश्वर यादव जो टी शर्ट पहन के घूमते थे, लोवर पहन के और वो चप्पल पहन के, आज वही रामेश्वर यादव आपके सामने जब खड़ा होते आप लोग देखते हो कैसे। अगर इस तरह किसी भी पुलिस वाले के पास, किसी वकील के पास, किसी अकाउंटेंट के पास अगर इस हुलिया हालात में चल जाए, वो व्यक्ति इनकी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा, सुनेगा। मानते इस बात को? इन्होंने अपने आप को बदला और हमने इनको देखकर अपने आप को हमने भी बदल दिया। तो आप बदलाव करने को तैयार है? तो लाइट शर्ट आपकी होनी चाहिए, कोई कलर की हो सकता है, लाइट शर्ट
काम पे जाने के लिए जो भी है पहनो, कोई दिक्कत नहीं काम पे जाने के लिए, लेकिन आरसीएम को करने के लिए, आरसीएम के बारे में किसी को बताने के लिए, आरसीएम की जानकारी देने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए, इस तरह का मीटिंग में आने के लिए आपके पास में लाइट शर्ट होना चाहिए, कोई भी कलर का हो चलेगा, प्लेन होना चाहिए, हो सकता है। पैंट आपकी डार्क होनी चाहिए, चाहे डार्क ग्रे हो जाए, चाहे नेवी हो जाए, ब्लैक हो जाए, डार्क होनी चाहिए। शर्ट लाइट, पैंट डार्क होनी चाहिए। पैर में जो आपके बूट होगा वो रेक्सीन का होना चाहिए, मतलब वो व्हाइट वाला कौन सा बोलते हैं कपड़े का, स्पोर्ट वाला नहीं चलेगा, स्पोर्ट वाला नहीं चलेगा। जींस भी आप ना पहने, काम पे जाए पहन के कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहे बाजार घूमने जींस पहन कोई दिक्कत नहीं। किस काम के लिए? क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का, किसका है? प्रोफेशनल लोगों का है। और जब तक आप प्रोफेशनली तरीके से अपने आप को तैयार नहीं करोगे, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, आप जितना मर्जी बोल जाओ कुछ विश्वास नहीं होगा। ये प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। इस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो तैयार है? रेक्सीन के बूट आपको पहनने पड़ेंगे, साथ में जुराब आरसीएम की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जूता तो आरसीएम का पहन लिए हैं लेकिन हमने जुराब बाजार से खरीद लिया है, उसमें स्पॉट लिखा हुआ है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हम बाइक पे बैठते हैं तो क्या पता चलता वो नीचे से दिख रहा है स्पॉट, और हम सामने वाले को जाकर बोले भाई साहब मैं आरसीएम का 100% यूजर हूँ, और आपके जुराब पर नजर जा रही तो बाजार का नाइक लिखा हुआ, स्पॉट लिखा हुआ, एडिडास लिखा, क्या करोगे? फेल हो जाओगे। वो कहेगा पहले 100% अपने आप को आप चेंज करो, फिर हमें दिखाना, हमें बताना, हमें सिखाना, ऐसा लो। तो कपड़े के बारे में मैंने बता दिया। जब किसी के पास आप जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ तो कोशिश करो अपने बूट को बाहर निकालो। कहाँ निकाल दो? बाहर का मतलब ये नहीं कि रोड पे निकाल दो। देखो जहाँ पर उनका बूट निकला है, चप्पलें पड़ी हुई है, वही निकालो। अगर वो नहीं कोई बात नहीं सर अंदर आ जाइए, कोई नहीं, फिर भी बोलिए नहीं मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगी थी, बहुत पसंद, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, निकालो, बाहर निकालो। और उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखें, आप जो बता रहा हूँ ध्यान से देख सुनना, क्योंकि ये बात दोबारा हम नहीं बताएंगे जो बताने जा रहा हूँ। उस समय जब आप जुराब निकाले तो जुराब आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से बदबू नहीं है। कई बार हम 2-3 दिन 4 दिन तक टाइम नहीं मिला, धुलाई नहीं की, वही पहन के चल, नहीं चलेगा। आप 2, 3, 4, 5 जोड़ी खरीद के रख लो, कितने की आती है? 50-60 रुपए की आती है, कौन सी महंगी है? खरीद के रख लो, इकट्ठे 4-5 हो सकता है ना। तो आप जुराब निकाले तो जुराब से बदबू नहीं आनी चाहिए। अब जब आप इंटर करते हो किसी के रूम में, किसी के घर में, किसी के फैमिली में जब आप जाते हो तो एक चीज का और ध्यान रखें, इधर उधर नहीं देखना कुछ। क्या समझ रहे? इधर उधर का मतलब सब तरफ नजर ऐसे नहीं घुमाना, क्या क्या इसके घर में है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, नहीं। आप जिनसे मिलने गए हैं उनसे हाथ मिलाएं, नमस्कार करें, उनके घर में माताएं बहनें हैं उनको नमस्ते करें, अंदर एंट्री करें, आप जहाँ बैठाते हैं वहाँ बैठे सही से, और बैठने के बाद फिर आप जो भी खाने पीने की चीज आती है, कई लोगों को मैं देखा हूँ ना घर से भूखे ही जाते हैं, ऐसा नहीं करना। मान लो कोई बिस्किट ले के रख दिया, नमकीन रख दिया, पकौड़े बना दिया, आपने क्या किया, भूख लगा था दबा दिया, आपने भूख लगा था और दबा दिया, ऐसा नहीं करना। बात समझ में आ रही है? एक दिन और बताया था, आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुना, दोबारा पूछ सकता हूँ, दोबारा पूछ सकता हूँ, कुछ भी है थोड़ा खाना, भूख लगी बाजार में निकलते कहीं भी जाके खा लो, वहां नहीं खाना पेट भर के। बात समझ में आ रही है? मैं आप सभी लोगों को एक अच्छा, एक सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता हूँ, इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ। ये और कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, कहीं पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है। पानी जब आए तो पानी ने एक बार मुंह में लगाया, या शरबत आए, पानी आए, कोई जूस आ गया, एक बार मुंह में लगाया, खत्म। नहीं करना ऐसा, ऐसे नहीं करते हैं। 2 बार में पियो, 3 बार में पियो, इकट्ठे मत पियो। बात समझ में आ रही है? ये मैंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में बड़े बड़े लीडर से सीखा है, देखा है, जाना है। मैंने कई सारा सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारा जूम मीटिंग अटेंड किया है, बहुत सारा DTW प्रोग्राम में मैं अटेंड किया हूँ, तब जाके सारी बातें मैं बता पा रहा हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी ये सब बातें पता नहीं था, इसमें आने से पहले कुछ पता नहीं था।
यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से अपने आप को तैयार करके निकलना है ताकि कोई भी व्यक्ति आपको देखे तो आपकी बातों को, आपके विचारों को पसंद करे। और साथ में एक चीज और, जब आप किसी के घर में एंटर होते हो तो वहां पर जो खूबसूरत चीज दिखे, अब आप दूसरे तरफ मत चले जाना। खूबसूरत चीज का मतलब कुछ और मत सोच लेना। उनका बच्चा छोटा हो सकता है, क्यूट बच्चा हो, उनके लिए बड़ा प्यारा बच्चा, थोड़ी सी आपको क्या करना है, उनकी बड़ाई करना है। क्या करना है? बड़ाई करना है। चाहे वो डॉगी पाल के कई लोग रखते हैं गेट पर, उसकी बोल देना बहुत अच्छा आपका डॉगी है, या जो भी बोलते हैं उसका नाम से, या बच्चा है तो बच्चे बड़ा क्यूट बच्चा आपका है। तो कोई और चीज उनके घर में सुंदर है तो उसकी थोड़ी तारीफ करें। क्या करें? तारीफ, छोटी सी तारीफ करें, लंबी तारीफ नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। छोटी तारीफ जरूर करें। हो सकता है? हो सकता है। हाँ, इस तरीके से आप उनके घर में एंटर हो और उनके घर में सारी चीजें आप, उसके बाद आप जब बैठे तो डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाना, आरसीएम का प्लान डायरेक्ट नहीं दिखाना, फेल हो जाओगे। सबसे पहले हमें अपनी एंगेजमेंट बनानी है, अपनी बात विचार करना है, हाल चाल पूछने, काम काज के बारे में पूछना है, थोड़ा सा बढ़ रही महंगाई के बारे में बातचीत करनी है। तो उसमें से कुछ पॉइंट निकल करके आपके सामने आएगा और उस पॉइंट पर बात करनी है। हर व्यक्ति तबाह है, परेशान है पैसों को लेकर, है कि नहीं है? तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो आगे जा सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस किसका है? लोगों। आरसीएम बिजनेस लोगों का। ऐसे लोग, आरसीएम अकेले नहीं चलता, अकेले नहीं चलता, ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों से चलता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या रखा गया है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का काम है। लोग जहाँ पे आप जैसे एक दूसरे को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सिस्टम के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कराते हैं।